नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। केमिस्ट्री की रिवीजन में 2 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। एक है बायोमोलिक्यूल और दूसरा है सॉल्यूशन। उम्मीद है आपने ये दोनों वीडियो देख ली होंगी। ये दोनों वीडियो आपकी रिवीजन में हेल्प करेंगी। रिवीजन जितना ज़्यादा हो उतना अच्छा है। जितना ज़्यादा रिवीजन होगा उतने ही कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेंगे और क्वेश्चन कैसे भी किसी भी लैंग्वेज में घुमा के पूछ लिया जाए आप उसका आंसर कर सकते हैं। इसी सीरीज में 3rd चैप्टर रिवीजन के लिए आता है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो बिना देरी के शुरू करते हैं। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री होती क्या है? तो ये केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो डील करती है विद द स्टडी ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स। जो कोऑर्डिनेट कंपाउंड की स्टडी करती है उस ब्रांच को, केमिस्ट्री की उस ब्रांच को बोला जाता है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेट कंपाउंड होते क्या है? वो कंपाउंड जिनके अंदर मेनली कंसिस्ट करते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड या फिर इनको बोला जाता है डेटिव बॉन्ड। डेटिव बॉन्ड क्या है? तो इसके लिए समझते हैं बॉन्ड की कुछ टाइप, जैसे कोवलेंट। कोवलेंट बॉन्ड कौन से होते हैं? जब एक बॉन्ड शेयरिंग से बनता है, मान लेते हैं ये कार्बन है, हाइड्रोजन है, ये जब अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लेके आएंगे और इनके बीच में एक बॉन्ड बनेगा, इसको बोला जाएगा कोवलेंट बॉन्ड। यहाँ पर बॉन्ड को बनाने वाले कार्बन और हाइड्रोजन इन्होंने अपना अपना एक एक इलेक्ट्रॉन लगाया है इस बॉन्ड को बनाने के लिए। एक बॉन्ड को बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की नीड होती है। इसके बाद में आता है आयनिक बॉन्ड। ये क्या होता है? आयनिक बॉन्ड में इलेक्ट्रॉन का कंप्लीट ट्रांसफर होता है। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, सोडियम से इलेक्ट्रॉन जाएगा क्लोरीन के पास, सोडियम कन्वर्ट हो जाएगा Na पॉजिटिव कैटायन में, क्लोरीन Cl नेगेटिव एनायन में। इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इस अट्रैक्शन को बोला जाएगा आयनिक बॉन्ड। यहाँ पर हमने देखा अगर 2 एटम अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेके आए और बॉन्ड बनाए, इसको बोला गया कोवलेंट। आयनिक बॉन्ड में किसी एक एलिमेंट ने अपने इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर दिया किसी दूसरे को। तीसरी जो टाइप आती है वो है डेटिव बॉन्ड की। डेटिव बॉन्ड के अंदर क्या होगा? एक एलिमेंट आएगा, जैसे अमोनिया है, नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। जब नाइट्रोजन अपना लोन पेयर किसी मेटल को ट्रांसफर कर देगा तो यहाँ बॉन्ड बना है मेटल और नाइट्रोजन के बीच में, लेकिन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन दिए किसने हैं? नाइट्रोजन ने। तो इस बॉन्ड को बोला जाएगा डेटिव बॉन्ड या फिर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। डेफिनेशन कहती है द बॉन्ड इन विच वन एलिमेंट डोनेट इलेक्ट्रॉन टू अनदर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एलिमेंट, जिसके पास कमी हो एलिमेंट या कंपाउंड के पास, इज कॉल्ड कोऑर्डिनेट बॉन्ड। क्या नेचर के अंदर कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है? प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल, इसके अंदर मेटल है मैग्नीशियम, ये एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है। ब्लड में होता है हीमोग्लोबिन, इसके अंदर मेटल है आयरन, ये भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का एग्जांपल है। विटामिन B12, इसके अंदर मेटल होती है कोबाल्ट। नीचे एग्जांपल में दिया गया है अमोनिया। अमोनिया में नाइट्रोजन के पास इलेक्ट्रॉन है और ये कंप्लीटली ट्रांसफर करता है BF3 को, जो क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। और ये जो बॉन्ड बना है इसको बताया गया है डेटिव बॉन्ड। जो इलेक्ट्रॉन देने वाली स्पीशीज है वो इलेक्ट्रॉन रिच है। फिर उसके बाद में डेफिनेशन आती है एडिशन कंपाउंड किसको कहते हैं? एडिशन कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जिनमें 2 या 2 से ज्यादा साल्ट एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाएं किसी फिक्स प्रोपोर्शन में और फिर क्रिस्टल बनाते हैं एक न्यू टाइप के कंपाउंड का। इसको बोला जाता है एडिशन कंपाउंड। जब 2 या 2 से ज्यादा साल्ट आपस में किसी फिक्स प्रोपोर्शन में मिक्स होकर एक नए कंपाउंड का क्रिस्टल बनाएंगे तो उसको बोला जाएगा एडिशन कंपाउंड। अब इस एडिशन कंपाउंड की स्टेबिलिटी के बेस पर हमने इसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। एक है डबल साल्ट। डबल साल्ट क्या है? जो सॉलिड स्टेट में तो स्टेबल होगा लेकिन लिक्विड या फिर एक्वा स्टेट में ब्रेक हो जाएगा। डबल साल्ट का जो डेफिनेशन है वो है दोज एडिशन कंपाउंड which are stable in solid state but break up into constituents ion when dissolved in water or any other solvent, इसको बोला जाएगा डबल साल्ट। इसके एग्जाम्पल हैं जैसे मोहर साल्ट। इसका फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर FeSO4 कंबाइन करता है NH4 2 टाइम SO4 के साथ 6 मॉलिक्यूल जुड़े हुए हैं वाटर के। पोटास अलम है K2SO4 Al2SO4 3 के साथ में मिक्स है और 24 H2O के मॉलिक्यूल इसके साथ में अटैच हैं। कार्नेलाइट के अंदर KCl MgCl2 और 6 H2O के मॉलिक्यूल अटैच हैं। अब इस पॉइंट को देखिए, इसमें दिया गया है कंपाउंड डबल साल्ट जो बनेगा उसके अंदर जो भी साल्ट मिक्स हुए हैं उनकी अपनी अपनी प्रॉपर्टी जो है उनका लॉस नहीं होगा। इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ द कंस्टिट्यूएंट आर नॉट लॉस्ट। इसके अंदर जो भी साल्ट मिक्स हुए हैं वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन रखेंगे। इसके बाद में आते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के ऊपर। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड भी एडिशन कंपाउंड है, लेकिन ये स्टेबल है सॉलिड स्टेट के अंदर भी एज वेल एज इन एक्वस फॉर्म में भी या फिर मोल्टन स्टेट में स्टेबल हैं।
इन दीज कंपाउंड इंडिविजुअल प्रॉपर्टी ऑफ कंस्टिट्यूएंट्स आर लॉस्ट। जो भी एलिमेंट कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाएगा वो अपनी अपनी प्रॉपर्टी को छोड़ देगा या लॉस हो जाएगा। जो बनने वाला लास्ट में प्रोडक्ट है उसकी अपनी एक नई प्रॉपर्टी होगी। उसके बाद में आता है कुछ टर्म है कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर, सेंट्रल मेटल एटम या आयन जो होगा, इट इज ए मेटल एटम और आयन विच हैव सेम और नियरली सेम एनर्जी वैकेंट ऑर्बिटल। मेटल के पास क्या होंगे, खाली ऑर्बिटल होंगे जिनकी एनर्जी कैसी होगी, सेम होगी, सेम हो या नियरली सेम हो, आसपास हो। टू एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेटेड बाय लिगेंड, जो डोनेट करेगा। जैसे हमने एग्जांपल देखा था NH3, इसमें नाइट्रोजन के पास क्या है, लोन पेयर है। ये अपने लोन पेयर अगर मेटल को डोनेट करता है तो इसमें NH3 को बोला जाएगा लिगेंड। आगे दिया है सेंट्रल मेटल एटम जो है वो बिहेव करेगा कैसे, लेवाइस एसिड के रूप में बिहेव करेगा। ये क्या है, लेवाइस एसिड क्या होता है, इसको समझने के लिए देखते हैं एसिड की कुछ डेफिनेशन है। एसिड की सबसे पहली जो डेफिनेशन दी थी वो दी थी आरहेनियस ने। आरहेनियस ने बोला जो भी स्पीसीज H पॉजिटिव डोनेट करेगी उसको बोला जाएगा एसिड, और जो स्पीसीज OH नेगेटिव डोनेट करेगी उसको बोला जाएगा बेस। फिर उसके बाद में अगला साइंटिस्ट आता है ब्रोंस्टिड लोवरी। इन्होंने बोला जो स्पीसीज H पॉजिटिव डोनेट करेगी उसको बोला जाएगा एसिड, और जो स्पीसीज पॉजिटिव एक्सेप्ट करेगी उसको बोला जाएगा बेस। तीसरी जो डेफिनेशन आती है वो लेवाइस के अकॉर्डिंग आती है। लेवाइस जो हैं ये बात करते हैं इलेक्ट्रॉन के केस में, जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है उसको बोला जाएगा बेस, और जो भी स्पीसीज इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकती है उसको बोला जाएगा एसिड। तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के अंदर जो मेटल है वो इलेक्ट्रॉन को यानी लोन पेयर को एक्सेप्ट करने वाली है, इसलिए वो लेवाइस एसिड के रूप में काम करेगी। नॉर्मली डी ब्लॉक एलिमेंट जो होते हैं वो सेंट्रल मेटल एटम के रूप में या फिर आयन के रूप में काम करते हैं, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने के लिए। फिर उसके बाद में आता है लिगेंड क्या है, एनी एटम मॉलिक्यूल। ये अकेला एटम भी हो सकता है या ग्रुप ऑफ एटम हो सकता है या फिर आयंस भी हो सकता है। आयन जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज हो, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज हो, जिसके पास क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन का पेयर होना चाहिए जो ये डोनेट कर पाए सेंट्रल मेटल एटम को या फिर आयन को, इसको बोला जाएगा लिगेंड। लिगेंड बिहेव करता है लेवाइस बेस के रूप में क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। यहाँ पर दिखाया गया है मेटल के पास एक वैकेंट ऑर्बिटल है, लिगेंड है जिसके पास एक लोन पेयर है। ये मेटल के साथ में इंटरेक्शन करेगा और अपने लोन पेयर को यहाँ ट्रांसफर कर देगा। मेटल लिगेंड ने अपने लोन पेयर को ट्रांसफर कर दिया। इसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन है लिगेंड की ऑन बेसिस ऑफ नंबर ऑफ डोनर एटम। लिगेंड के अंदर कितने डोनर एटम है इस बेस पर अगर हम इसको डिवाइड करते हैं, इसको बोला जाता है डेंसिटी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट लिगेंड के अंदर कितनी है। अगर किसी लिगेंड के अंदर केवल एक ही डोनेटिंग साइट है उसको बोला जाएगा मोनोडेंटेट लिगेंड। लिगेंड विच इज हैविंग ओनली वन इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट, जैसे एग्जांपल नीचे दिए गए हैं। अमोनिया है, अमोनिया में नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर है, केवल और केवल नाइट्रोजन ही ऐसा है इस मॉलिक्यूल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकता है, यानी ये कैसा हुआ, मोनोडेंटेट हुआ। H2O में ऑक्सीजन ऐसी है जो डोनेट कर सकती है, CO है, N2, NO, PH3, ये सारे के सारे क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड है। फिर आता है पिरिडीन। पिरिडीन में ये जो नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन के ऊपर यहाँ लोन पेयर प्रेजेंट है, ये अपने लोन पेयर को ट्रांसफर कर सकता है किसी मेटल को, यानी ये मोनोडेंटेट लिगेंड के रूप में काम करेगा। फिर दिया है PPH3 ट्राईफिनाइल फोस्फीन। ये जो अभी हमने देखे हैं ये सारे के सारे कैसे थे, ये न्यूट्रल लिगेंड की कैटेगरी में आते हैं, यानी इनके ऊपर कोई भी चार्ज नहीं है। फिर आता है नेगेटिवली चार्ज लिगेंड कौन से हैं ये भी मोनोडेंटेट, जैसे F नेगेटिव है, Cl नेगेटिव, Cn नेगेटिव, H नेगेटिव, OH नेगेटिव, ये सारे किस में आते हैं, ये मोनोडेंटेट हैं लेकिन इनके ऊपर चार्ज होता है नेगेटिव। उसके बाद में ऑक्सीडो, सल्फिडो, O2 नेगेटिव है, H2 नेगेटिव, N3 नेगेटिव है, सल्फेटो है, SO4 2 नेगेटिव, ये सारे नेगेटिवली चार्ज लिगेंड है। पॉजिटिवली चार्ज लिगेंड में NO पॉजिटिव है, NO2 पॉजिटिव है, नाइट्रोनियम, नाइट्रोसोनियम। इसके बाद में चलते हैं आगे, यहाँ दिया गया है बाईडेंटेट। बाई का मीनिंग होता है टू, यानी ऐसा लिगेंड जिसके अंदर डोनर साइट कितनी होगी, 2। लिगेंड हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट उसको बोला जाएगा बाईडेंटेट लिगेंड। जैसे एग्जांपल दे रखा है ऑक्जेलेटो लिगेंड का। आपने ऑक्जेलिक एसिड का फॉर्मूला पता होगा आपको, यहाँ पर COO
OH। इसमें से क्या करना है, हाइड्रोजन को, इस हाइड्रोजन को रिमूव करवाएंगे, फिर बनेगा ऑक्जेलेटो लिगेंड। इन शॉर्ट लिखा जा सकता है OX पावर में 2 नेगेटिव। यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज है ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, ये ऑक्सीजन भी है इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकती है, यानी डोनर साइट 2 है इसके अंदर। 2 डोनर ऑक्सीजन एटम, चार्ज कितना है -2। फिर उसके बाद में आता है इथाइलिन डाइअमाइन। मैथ और इथ यानी कार्बन कितने होंगे 2, डाई यानी 2, अमाइन होंगे, अमाइन के लिए नाइट्रोजन, ये नाइट्रोजन लगाया। कार्बन के बॉन्ड पूरे किए जाएं, H2 यहाँ NH2 हो जाएगा, यहाँ भी NH2। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है, यहाँ भी नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर है। ये नाइट्रोजन भी क्या है, इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ये नाइट्रोजन भी इलेक्ट्रॉन दे सकता है। ऐसे इस लिगेंड के अंदर 2 डोनेटिंग साइट है, इसलिए इसको बोला जाएगा बाइडेंटेट लिगेंड। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि इसके ऊपर चार्ज कैसा है, 0 है, इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। फिर उसके बाद में आता है 2 बाईपिरिडीन, शॉर्ट में लिखा जाएगा BPY। एक पिरिडीन का मॉलिक्यूल ये था, बेंजीन में से एक कार्बन की जगह नाइट्रोजन आया है और इसके पास क्या है, एक लोन पेयर है। दूसरी पिरिडीन को इस पिरिडीन के साथ में बॉन्ड बना के जोड़ दिया जाएगा, इसको बोला जाएगा बाईपिरिडीन, यानी 2 पिरिडीन है। इसके ऊपर चार्ज कितना है, 0 चार्ज है, लेकिन डोनर साइट कितनी है, 2 है। ये नाइट्रोजन और ये नाइट्रोजन दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। फिर उसके बाद में आता है ग्लाइसिनेटो लिगेंड, GLY। ये फॉर्मूला है जिसमें से नाइट्रोजन भी डोनेट कर सकता है और ये ऑक्सीजन भी डोनेट कर सकती है। चार्ज कितना होगा, यहाँ ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव है, इसलिए चार्ज इस मॉलिक्यूल के ऊपर हो जाएगा -1। फिर आता है एसिटाइल एसिटोनेटो, ACAC। इसके ऊपर चार्ज कितना है, नेगेटिव है। ये मॉलिक्यूल है जिसके अंदर 5 कार्बन है, जिसमें से एक कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन है, फिर कार्बन है सिंगल बॉन्ड के साथ में ऑक्सीजन से जुड़ा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। लेफ्ट वाली ऑक्सीजन जो है अपना लोन पेयर डोनेट कर सकती है, ये ऑक्सीजन भी डोनर साइट के रूप में काम करेगी। तो ये भी कैसा है, बाइडेंटेट लिगेंड है। फिर आता है पॉलीडेंटेट, ऐसा लिगेंड जिसके अंदर 2 से ज्यादा डोनर एटम हो या फिर साइट हो, उसको बोला जाएगा। जैसे डाईइथाइलीन ट्राईअमाइन दे रखा है, ट्राईअमाइन यानी 3 नाइट्रोजन के एटम डोनेट करेंगे, 1, 2 एंड 3। फिर उसके बाद में दिया है ट्राईइथाइलीन टेट्राअमाइन। इस मॉलिक्यूल के अंदर डोनर साइट कितनी है, NH2 NH NH NH2। टेट्राडेंटेट यानी 4 डोनर साइट है, डेंटिसिटी कितनी हो जाएगी, 4। फिर उसके बाद में आता है EDTA, हेक्साडेंटेट है, यानी 6 डोनर साइट होंगी इसके अंदर। इसका नाम है इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए नाम याद रखना जरूरी है। इथाइलिन यानी 2 कार्बन होंगे, 2 कार्बन बनाओ। डाइअमाइन यानी अमाइन के अंदर नाइट्रोजन होता है, नाइट्रोजन बनाओ। एक नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाता है और उसके पास एक लोन पेयर होता है, जैसा हमने देखा है NH3 मॉलिक्यूल के अंदर। यहां दिया गया है टेट्रा एसीटेट। एसीटेट को याद रखना है CH3 COOH से, इसमें से H पॉजिटिव निकाल दीजिए, ये बन जाएगा CH3 COO नेगेटिव। ऐसे ऐसे हमें 4 मॉलिक्यूल अटैच करवाने हैं, लेकिन जब ये कार्बन अटैच होगा तो यहाँ पर हाइड्रोजन की संख्या कम हो जाएगी, CH2 बन जाएगा। फर्स्ट यहाँ लगाया CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव, यहाँ हो जाएगा CH2 COO नेगेटिव, CH2 COO नेगेटिव। ये EDTA बनेगा। यहाँ पर नाइट्रोजन के बॉन्ड कंप्लीट हैं, हाइड्रोजन के लिए, कार्बन के लिए हाइड्रोजन H2 ये स्ट्रक्चर बन जाएगा EDTA का, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसीटेट। चार्ज कितना होगा, -4। डेंटिसिटी कितनी है, 6, हेक्साडेंटेट है। फिर उसके बाद में आता है क्लासिफिकेशन ऑफ लिगेंड ऑन द बेसिस ऑफ बॉन्डिंग बिहेवियर। बॉन्डिंग कैसे कैसे बनाएंगे, इस बेस के ऊपर इनको डिवाइड किया गया है। एक है एम्बीडेंटेट लिगेंड, नाम सुना होगा एम्फीबियन। एम्फीबियन जो होता है, ऐसी स्पीसीज है जो वाटर के अंदर और लैंड के ऊपर भी एग्जिस्ट कर सकती है, लेकिन एक टाइम पर केवल एक जगह को यूज करेगी, यानी ऐसा ही ये लिगेंड है। इसमें दिया गया है मोनोडेंटेट लिगेंड हैविंग मोर देन 1 टाइप ऑफ पोटेंशियल डोनर एटम। इसके पास पोटेंशियल है एक से ज्यादा डोनेटिंग साइट का, बट एट पार्टिकुलर टाइम, लेकिन ये किसी टाइम पर केवल और केवल एक ही डोनर साइट को यूज करेगा, मेटल के साथ अटैच हो पाएगा। इसको बोला गया है एम्बीडेंटेट लिगेंड। लिगेंड हैविंग 2 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग साइट बट बिहेव एज मोनोडेंटेट। इसको ये इसकी दूसरी डेफिनेशन है। जैसे यहाँ दिया है CN, इसका एग्जांपल है कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ में नाइट्रोजन से जुड़ा है, मेटल के साथ में कार्बन भी जुड़ सकता है, मेटल के साथ नाइट्रोजन भी जुड़ सकता है।
जब कार्बन जुड़ेगा तो इसको बोलेंगे साइनेट, जब नाइट्रोजन जुड़ेगा इसको बोलेंगे आइसोसाइनेट। यानी इसके पास दो डोनर साइट हैं कार्बन और नाइट्रोजन, लेकिन ये एक टाइम पर केवल और केवल एक को यूज करेगा। फिर आगे दिया है नाइट्रो NO2, जब नाइट्रोजन से मेटल जुड़ेगी, जब ऑक्सीजन से मेटल जुड़ेगी तब इसको बोला जाएगा नाइट्राइल, जब नाइट्रोजन से जुड़ी थी इसको बोला जाएगा नाइट्रो। ऊपर दिया गया है SCN, कार्बन से जुड़ा है इसलिए साइनेट यूज हुआ। थायो वर्ड यूज होता है सल्फर के लिए मोस्टली, थायोसाइनेट। सल्फर जुड़ा है जब नाइट्रोजन के साथ में तब इसका नाम हो जाएगा थायो आइसोसाइनेट। आगे दे रखा है CO, ऑप्शन में दे रखा हो और आपको चूज करना पड़ जाए क्या CO एम्बीडेंटेट लिगेंड है। आपके मन में आए कि कार्बन से जुड़ सकता है मेटल और ऑक्सीजन से जुड़ सकता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस है, जिस वजह से मेटल का कार्बन के साथ में जुड़ना पॉसिबल है। कार्बन जो है, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन ऐसे मेटल के साथ में जुड़ सकता है ऐसे, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करेगी जब ये CO लिगेंड के अंदर आई है। यानी CO जो है वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने के कारण एम्बीडेंटेट के लिगेंड के रूप में काम नहीं करेगा। आगे दिया है कॉम्प्लेक्स, जिनके अंदर एम्बीडेंटेट लिगेंड होता है उनको बोला जाता है कि वो लिंकेज आइसोमेरिज्म शो करते हैं। एक बार उन्होंने कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाया है, दूसरी बार नाइट्रोजन के साथ में बॉन्ड बनाया है, तो ऐसे जो मेटल के साथ बनने वाला लिंक है वो डिफरेंट है लेकिन फॉर्मूला सेम है। मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम हो लेकिन लिंक डिफरेंट हो तो इसको बोला जाएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। फिर उसके बाद में आगे दिया है फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड कौन से होते हैं। फ्लेक्सी से जो फीलिंग आती है वो है फ्लेक्सिबल की, यानी फ्लेक्सिबल है, इसके पास जितनी कैपेसिटी है वो चेंज कर सकता है। विच कैन बिहेव एज मोनोडेंटेट के रूप में काम कर पाएगा एज वेल एज बाईडेंटेट के रूप में। सेम ही लिगेंड है वो ही मोनोडेंटेट के रूप में काम कर पाएगा और वो ही बाईडेंटेट के रूप में। इसको बोला जाएगा फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड, यानी वो फ्लेक्सिबल है। जैसे SO4 2 नेगेटिव है, CO3 2 नेगेटिव है। ये कुछ एग्जांपल हैं इसके। नीचे दिया गया है जो ये स्टार्टिंग का कॉम्प्लेक्स है इसके अंदर NH3 5 टाइम है। SO4 जो है ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए SO4 केवल एक बॉन्ड से जुड़ा होगा, एक डोनेटिंग साइट होगी, यानी ये मोनोडेंटेट के रूप में काम करेगा। लेकिन इससे के बाद में जो कॉम्प्लेक्स दे रखा है इसके अंदर देखिए EN है 2 टाइम। EN जो है वो बाईडेंटेट है, यानी एक अकेला EN जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है। यहाँ पर कितने आए हैं 2 EN आए हैं, इसलिए टोटल बॉन्ड कितने बने 4। रिमेनिंग कितने हैं ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स में, ऑक्टाहेड्रल में 6 बॉन्ड बनने हैं, रिमेनिंग है 2। तो दोनों के दोनों जो बॉन्ड हैं वो SO4 ने बना रखे होंगे। ऊपर वाले कॉम्प्लेक्स में जहां SO4 ने मोनोडेंटेट के रूप में बिहेव किया है, SO4 ने नीचे वाले कॉम्प्लेक्स के अंदर बाईडेंटेट के रूप में बिहेव किया। यानी लिगेंड सेम है लेकिन उसका बिहेवियर चेंज हो जाए, फ्लेक्सिबल हो, कभी मोनो के रूप में कभी बाई के रूप में। ये फ्लेक्सीडेंटेट का एग्जांपल है। फिर उसके बाद में आता है चिलेटिंग लिगेंड, किसको बोलते हैं जब बाईडेंटेट या फिर पॉलीडेंटेट लिगेंड डोनेट करते हैं साइमल्टेनियसली टू सेंट्रल एटम, तब वे एक रिंग का निर्माण करते हैं, रिंग जैसा स्ट्रक्चर बनेगा, इसको बोला जाएगा चिलेटिंग लिगेंड। जो ऐसा बनाएंगे, रिंग बनाएंगे, उनको बोला जाएगा चिलेटिंग लिगेंड। आगे दिया है चिलेटिंग लिगेंड जो है जब ये चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स बनाएंगे ये थर्मोडायनामिकली मोर स्टेबल होते हैं नॉन चिलेटिंग के कंपैरिजन में। जो मोनोडेंटेट लिगेंड थे जिन्होंने कॉम्प्लेक्स बनाया उनके कंपैरिजन में अगर कोई ऐसा लिगेंड है जो चिलेटिंग कॉम्प्लेक्स यानी रिंग का फॉर्मेशन करता है कॉम्प्लेक्स के अंदर, रिंग वाला जो कॉम्प्लेक्स होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है थर्मोडायनामिकली। फिर उसके बाद में दिया है चिलेट इफेक्ट इज प्रीडोमिनेंटली ड्यू टू एंट्रोपी फैक्टर। एंट्रोपी क्या होती है, रैंडमनेस है। सेकंड पॉइंट कहता है मोर द नंबर ऑफ रिंग मोर विल बी स्टेबिलिटी। आपको कॉम्प्लेक्स का कंपैरिजन करना हो कि कौन ज्यादा स्टेबल है तो उसके अंदर आपको क्या देखना पड़ेगा, रिंग देखनी है। जितनी ज्यादा रिंग उतना ज्यादा स्टेबल। इट हैज बीन फाउंड दैट 5 मेंबर रिंग आर मोर स्टेबल देन 6 मेंबर। अगर कंपैरिजन में ऐसा आ जाए कि किसी कॉम्प्लेक्स ने 5 मेंबर रिंग बनाई है और किसी कॉम्प्लेक्स ने 6 मेंबर, तो 5 मेंबर रिंग का जो कॉम्प्लेक्स होगा वो ज्यादा स्टेबल होगा। उसके बाद में दिया है एंट्रोपी फैक्टर को समझने के लिए 2 रिएक्शन दे रखे हैं। यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है कोबाल्ट के साथ में H2O जुड़े हुए हैं कितने 6 टाइम। इस कॉम्प्लेक्स के ऊपर चार्ज है 3 पॉजिटिव। जब 6 अमोनिया लिगेंड आएंगे तो उन्होंने कॉम्प्लेक्स के अंदर जो H2O के लिगेंड प्रेजेंट थे उनको रिमूव कर दिया और बाहर निकाल दिया। यहाँ पर है 6 H2O जो बाहर जा चुके हैं कॉम्प्लेक्स से। अमोनिया के लिगेंड कोबाल्ट मेटल के साथ में जुड़कर इन्होंने कॉम्प्लेक्स बना दिया। इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को Ka से डिनोट किया गया है। इस रिएक्शन की एंट्रोपी दिखाई गई है
चेंज इन एंट्रोपी जो है वो डेल्टा S1 नोट से। माइंड में ये रखना कि एंट्रोपी जो होती है वो होती है रैंडमनेस। जितनी ज़्यादा रैंडमनेस होगी उतनी ज़्यादा एंट्रोपी होगी। अब इस रिएक्शन को समझते हैं। स्टार्टिंग में रिएक्टेंट के रूप में इसके अंदर एक मॉलिक्यूल था कॉम्प्लेक्स, 6 अमोनिया थे, यानी टोटल कितने थे 7। रिएक्शन पूरी होने के बाद में एक कॉम्प्लेक्स है और 6 लिगेंड हैं, टोटल कितने हुए 7। यानी जितने मॉलिक्यूल रिएक्शन की स्टार्टिंग में थे उतने ही पार्टिकल या मॉलिक्यूल रिएक्शन की एंडिंग पे है। जब ये दोनों इक्वल हैं तो एंट्रोपी में अंतर नहीं आएगा तो भी कम होगा। इसके बाद में अगली रिएक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर ये कॉम्प्लेक्स दिया है जिसमें कोबाल्ट के साथ में H2O6 3 पॉजिटिव है। यहाँ आया इथाइलिन डाइअमाइन EN दिया है, कितने 3 लिगेंड आए हैं। एक अकेला EN 2 बॉन्ड बनाता है मेटल के साथ। जब ये रिएक्शन होगी तो यहाँ कोबाल्ट के साथ में केवल और केवल कितने 3 EN जुड़े और इन्होंने 6 H2O मॉलिक्यूल को बाहर निकाल दिया। इस रिएक्शन की स्टार्टिंग में एक कॉम्प्लेक्स और 3 EN टोटल मिलाकर 4 मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे। जब ये रिएक्शन कंप्लीट हो जाती है तो यहाँ पर एक कॉम्प्लेक्स है और 6 H2O के लिगेंड हैं, टोटल कितना है 7। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ पार्टिकल अगर इंक्रीज होते हैं तो वहां पर एंट्रोपी बढ़ जाएगी। एंट्रोपी दिखा रखी है चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा S2 नोट, यानी जो सेकेंड रिएक्शन है इसकी एंट्रोपी ज्यादा होगी। इस रिएक्शन के रेट कांस्टेंट को Kb से दिखाया गया है। जब दोनों के रेट कांस्टेंट को कंपेयर किया जाएगा तो यहाँ Kb ग्रेटर देन होगा Ka से, यानी सेकंड जो रिएक्शन है उसका रेट कांस्टेंट ज्यादा है तो ये रिएक्शन फास्ट होगी। एंट्रोपी दिखा रखी है, सेकंड रिएक्शन की एंट्रोपी ज्यादा है फर्स्ट रिएक्शन से। चेंज इन एंट्रोपी इंक्रीज है, बढ़ चुकी है। डेल्टा G नोट गिव्स फ्री एनर्जी, स्टैंडर्ड गिव्स फ्री एनर्जी बढ़ चुकी है। स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी, रेट कांस्टेंट भी इंक्रीज हो जाएगा। ये कंपैरिजन बनता है इन दोनों रिएक्शन का। फिर उसके बाद में आगे दिया है 2 रिएक्शन दे रखे हैं जिसके अंदर Cu2 पॉजिटिव EN के साथ में इंटरेक्ट करता है। इस रिएक्शन का रेट कांस्टेंट Ba दिखा रखा है, स्टेबिलिटी कांस्टेंट। कॉम्प्लेक्स बनेगा Cu, EN इसके साथ में जुड़ेगा। अगली रिएक्शन में Cu+2 दिखा रखा है, ये इंटरेक्ट करता है 2 ट्राइडेंटेट लिगेंड के साथ में। स्टेबिलिटी कांस्टेंट है बीटा B। जब ये कॉम्प्लेक्स देखेंगे हम ध्यान से, फर्स्ट रिएक्शन के अंदर जो कॉम्प्लेक्स बना था वो ये है। इसके अंदर इथाइलिन डाइअमाइन यहाँ आया, नाइट्रोजन मेटल के साथ जुड़ा है तो ये देखो 5 मेंबर रिंग बनाई है, 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग ज्यादा स्टेबल है। लेकिन दूसरी रिएक्शन में जो बना है यहाँ कॉपर के साथ में अटैच होने वाला नाइट्रोजन ये है। यहाँ पर मेंबर कितने हैं रिंग के अंदर 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग है। 6 मेंबर रिंग लेस स्टेबल होती है एज कंपेयर टू 5 मेंबर रिंग, यानी फर्स्ट रिएक्शन फास्ट होगी, बीटा A ज्यादा होगा, बीटा B कम होगा। इसके बाद में आता है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। क्या है ये? साइक्लिक पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं जो कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करेंगे मेटल के साथ और एक रिंग का निर्माण करेंगे। मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड के एग्जाम्पल हैं क्राउन ईथर, क्रिप्टेन, पोरफायरिन, क्लोरीन, कोरिन। विटामिन B12 के अंदर होती है कोरिन, क्लोरोफिल के अंदर होती है क्लोरीन, ये रिंग है। इमोग्लोबिन, मायोग्लोबिन, साइटोक्रोम के अंदर होती है पोरफायरिन। ये है मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड। उसके बाद में आता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म बाय मैक्रोसाइक्लिक लिगेंड मोर स्टेबल होते हैं देन कॉम्प्लेक्स फॉर्म किए गए हैं जो चिलेटिंग या फिर नॉन चिलेटिंग लिगेंड के द्वारा, उनके कंपैरिजन में ये जो कॉम्प्लेक्सेज हैं वो ज्यादा स्टेबल फॉर्म करेंगे। उसके बाद कोऑर्डिनेशन स्फीयर, कोऑर्डिनेशन एंटिटी क्या है? द स्पीसीज प्रेजेंट विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट, जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके अंदर जो भी स्पीसीज प्रेजेंट होगी ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर कहलाएगा। इसमें लिगेंड भी आएंगे, सेंट्रल मेटल भी आएगी, एटम आयन भी आएंगे मेटल के। काउंटर आयन या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर किसको कहते हैं? स्पीसीज प्रेजेंट होगी आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट, उसको बोला जाएगा। जो भी स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर प्रेजेंट होगा उसको काउंटर आयन या फिर आयोनाइजेशन स्फीयर बोला जाएगा। जैसे यहाँ शो किया है, निकल जो है वो है सेंट्रल मेटल एटम, NH3 क्या है? लिगेंड है, 6 क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। ये होता है नंबर ऑफ डोनर एटम अटैच टू मेटल या फिर मेटल के कैटाइन के साथ में कितने लिगेंड अटैच हैं, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन हुई। उसके बाद में आता है कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन, ये क्या है? स्पेशल अरेंजमेंट है लिगेंड का अराउंड दी सेंट्रल मेटल एटम या आयन के, विल फॉर्म कोऑर्डिनेशन पॉलीहेड्रोन। फिर आता है ओमोलैप्टिक, ओमो का मीनिंग होता है सेम। ऐसे कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेशन
कंपाउंड जिनके अंदर जो लिगेंड है वो सारे के सारे सेम होंगे। जैसे आयरन के साथ में Cn लगा है, 6 Cn लगे हैं, सारे के सारे कैसे हैं, सेम है। इट्रोलेप्टिक कंपाउंड कौन से होंगे, लिगेंड जिनके अंदर जो लिगेंड है वो डिफरेंट होंगे। जैसे अमोनिया भी एक लिगेंड है, क्लोरीन आया है, C2O4 आया है। इस कॉम्प्लेक्स के अंदर डिफरेंट टाइप के लिगेंड प्रेजेंट है, इसलिए इसको बोला जाएगा हेट्रोलेप्टिक कंपाउंड। इसके बाद में आता है होमोन्यूक्लियर कंपाउंड। क्या होते हैं, ओनली वन सेंट्रल एटम के साथ में लिगेंड अटैच होंगे, प्रेजेंट है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंदर, केवल एक ही मेटल प्रेजेंट है। हेट्रोन्यूक्लियर पॉलीन्यूक्लियर क्या होता है, जिसके अंदर एक से ज्यादा सेंट्रल मेटल एटम प्रेजेंट होगी, उसके साथ में लिगेंड जुड़े हों। इसका एग्जांपल होता है मेटल कार्बोनिल वगैरह, वो आगे आएंगे। फिर उसके बाद में है कोऑर्डिनेशन नंबर। क्या है, नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड जो फॉर्म किए जाएंगे सेंट्रल मेटल एटम के द्वारा, इसको बोला जाएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। जैसे स्टार्टिंग के कॉम्प्लेक्स के अंदर CN6 जुड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 हुआ। उससे अगले कॉम्प्लेक्स के अंदर 4 अमोनिया ने, 2 क्लोरीन ने, टोटल कितने हुए, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। उससे अगले कॉम्प्लेक्स के अंदर अमोनिया जो है 2 टाइम जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 2। इससे नेक्स्ट ये कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4। फिर आता है EN, यहाँ पर दिखाई देता है 3, लेकिन ये रियलिटी में 6 है। कैसे, एक EN जो है वो 2 बॉन्ड बनाता है, यहाँ 3 EN आए हैं इथाइलिन डाइअमाइन, तो इन्होंने टोटल 6 बॉन्ड बनाए, इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हुआ, 6। यहाँ स्ट्रक्चर बनाकर बता रखा है, कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ में एक EN, इसने 2 बॉन्ड बनाए हैं, दूसरे EN ने भी 2 बॉन्ड बनाए, और ये तीसरा EN है जिसने 2 बॉन्ड बनाए। टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाता है 6। फिर आता है NiCO4, यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 4 है। EDTA अकेला क्रोमियम के साथ में अटैच हुआ है। EDTA कैसा था, हेक्साडेंटेट, यानी अकेले ने ही 6 कोऑर्डिनेशन नंबर शो किया है। फिर आता है ऑक्सीडेशन नंबर, ये कैसे निकाला जाता है,